आज हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अध्याय 9 यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के बहुत सारा अनुप्रयोग है जिसमें से हम लोगों को कुछ अनुप्रयोग को पढ़ना है। इसको हम लोग जनरली हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, इस या ऊंचाई एवं दूरी, यानी कि इस चैप्टर को हम लोग बोलते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस। तो आप लोग इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें हाइट एवं डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ प्रश्न को पढ़ना है, यानी कि ऊंचाई एवं दूरी से रिलेटेड कुछ प्रश्न को हम लोगों को पढ़ना है। तो मान लीजिए कि हम लोगों को एक बिल्डिंग है, ये क्या है? एक बिल्डिंग है। क्या है? एक बिल्डिंग है और यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ है। क्या है? कोई आदमी खड़ा हुआ है। ये हम लोग क्या है? एक जमीन है, ये जमीन है और जमीन पर ऊर्ध्वाधर यानी कि लंबवत बिल्डिंग खड़ा है और यहाँ पर कोई आदमी है, ये बिल्डिंग के शीर्ष पर देख रहा है। क्या कर रहा है? बिल्डिंग के शीर्ष पर देख रहा है। तो ये क्या देख रहा है? इसी रेखा में ना देख रहा है, तो इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। और इसके आंख से हम लोग एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, यानी कि पृथ्वी के तल के समांतर एक रेखा खींचेंगे। इसको कौन सा रेखा बोलेंगे? क्षैतिज रेखा इसको कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में एक कोण बन रहा है। इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। इस कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहेंगे। ये क्या है? बिल्डिंग का शीर्ष है। अगर यही व्यक्ति इस बिल्डिंग के शीर्ष पर से देखे, मान लेते हैं कि हम लोग का ये बिल्डिंग है, हम लोग का ये बिल्डिंग है और व्यक्ति कहाँ है? यहाँ पर व्यक्ति है और जमीन पर कोई वस्तु है। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर जमीन पर कोई वस्तु है और व्यक्ति यहाँ से इस वस्तु को देख रहा है। हम लोग का दृष्टि रेखा कौन सा हो गया? ये दृष्टि रेखा हो जाएगा। था जहां से देख रहा है इसके क्षैतिज हम लोग एक रेखा खींचेंगे। लोग क्षैतिज एक रेखा खींच दिए, तो यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है। इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे? अवनमन कोण। कौन सा कोण? अवनमन कोण कहेंगे। अवनमन कोण। ये क्या हो जाएगा? क्षैतिज रेखा। यानी कि हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? दृष्टि रेखा फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर पर दृष्टि रेखा, दूसरा नंबर क्षैतिज रेखा, तीसरा नंबर उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, चौथा नंबर अवनमन कोण। यानी कि हम लोग इस 4 पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग चित्र को नोट कीजिए। अब आप लोग क्षैतिज रेखा लेकर डैश दीजिए। तो मान लीजिए कि हम लोग का ये बिल्डिंग हो गया, ये भी बिल्डिंग हो गया। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, इसको ये शीर्ष पर देख रहा है, तो ये वाला दृष्टि रेखा हो जाएगा तथा
ये कौन सी रेखा हो जाएगा? क्षैतिज रेखा। और इसके बीच का कोण उन्नयन कोण, यानी कि क्षैतिज रेखा लिखकर डैश देंगे। यानी कि जमीन के सतह के समांतर खींची गई रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। तो लिखेंगे कि पृथ्वी के सतह के समांतर खींची गई रेखा, समांतर खींची गई रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। क्षैतिज रेखा कहलाती है। यहां पर देखिए ये क्या है? पृथ्वी का सतह है। ये पृथ्वी तल है। तो पृथ्वी तल के समांतर ये रेखा खींची गई है ना, यानी कि पृथ्वी के सतह के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। अब लिखिए दूसरा नंबर दृष्टि रेखा। दूसरा नंबर क्या? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा देखिए, कोई व्यक्ति है अपने आंख से लक्ष्य के बीच लक्ष्य को देखता है, यानी कि लक्ष्य और प्रेक्षण के आंख के बीच जो रेखा खींची जा रही है उसको दृष्टि रेखा कहते हैं। यानी कि दृष्टि रेखा लिखकर डैश दीजिए। आदमी, यहाँ पर देखिए कोई आदमी क्या कर रहा है? अपने आंख से यहाँ पर लक्ष्य को देख रहा है। तो आदमी के आंख और लक्ष्य के बीच जो रेखा खींची जा रही है उसको क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा कहते हैं। दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? यानी कि किसी व्यक्ति या प्रेक्षक, किसी व्यक्ति के नेत्र और लक्ष्य यानी कि ये जहां पर देख रहा है, यानी कि किसी व्यक्ति के नेत्र और लक्ष्य के बीच खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? खींची गई रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। यानी कि यहाँ पर व्यक्ति है, यहाँ पर लक्ष्य है, यानी कि इसको देखना है। क्या देखना है? शीर्ष को देखना है। तो लक्ष्य क्या हुआ? शीर्ष। यानी व्यक्ति अपने आंख से इस लक्ष्य को देख रहा है, तो लक्ष्य और इसके आंख के बीच की जो रेखा है उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। अब इसके बाद तीसरा नंबर उन्नयन कोण। कौन कौन? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण लिखकर डैश दीजिए। उन्नयन कोण देखिए कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बन रहा है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने आंख से ऊपर स्थित वस्तु को देखता है तो क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच
बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। यानी कि यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है, ये व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा है ना, यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा जब कोई व्यक्ति अपने आंख से ऊपर की ओर देखता है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। अब चौथा नंबर अवनमन कोण लिखकर डैश दीजिए। अवनमन कोण, अवनमन कोण यानी कि जब प्रेक्षण कहाँ रहता है, शीर्ष पर रहता है, ऊपर रहता है। मान लीजिए कि यहाँ पर प्रेक्षण है, देखिए यहाँ पर प्रेक्षण है और यहाँ से नीचे जब देख रहा है, यहाँ से इसी रेखा में मान लेते हैं कि यहाँ पर वस्तु आ गया, तो यहाँ से जब वस्तु को देख रहा है तो इसके क्षैतिज, ये कौन सा रेखा हो गया, क्षैतिज रेखा, और इसके बीच ये कौन सा कोण हो गया, अवनमन कोण। यानी कि जब प्रेक्षण नीचे की ओर देखता है तो क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। तो अवनमन कोण लिखकर डैश दीजिए कि जब कोई व्यक्ति अपने आंख से नीचे स्थित वस्तु को देखता है तो अपने आंख से नीचे स्थित वस्तु को देखता है तो क्षैतिज रेखा यानी कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो बीच कोण बन रहा है, इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, अवनमन कोण। यानी कि तो क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच के कोण के बीच बने कोण अवनमन कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है, अवनमन कोण। बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने आंख से नीचे स्थित वस्तु को देखता है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो बीच ये कोण बन रहा है, इसको हम लोग अवनमन कोण कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है, क्षैतिज रेखा है और ये भी क्षैतिज रेखा है ना। क्षैतिज रेखा यानी कि पृथ्वी के तल के समांतर, ये भी रेखा पृथ्वी के तल के समांतर है और ये भी रेखा है, तो दोनों रेखा आपस में क्या होगा, समांतर होगा। तो समांतर होगा तो कोण, ये वाला कोण और ये कोण, कौन सा कोण होगा, एकांतर कोण। एकांतर कोण से उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण बराबर होगा। तो नोट में लिख लेंगे, नोट कि उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। कोष्ठ में लिख देंगे कि दोनों एकांतर कोण है। कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। हम लोग को 9th क्लास में पढ़ना है कि एकांतर कोण किसे कहते हैं और एकांतर कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इसे देखिए, यहाँ पर चित्र देखिए, ये क्या है, ये भी क्षैतिज रेखा है और ये भी क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा क्या होती है, पृथ्वी के तल के समांतर होती है
तो ये भी रेखा पृथ्वी के तल के समांतर है तथा ऊपर वाला भी पृथ्वी के तल के समांतर है, तो दोनों रेखा आपस में समांतर होगी। तो जब ये कोण बनेगा, दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा एकांतर कोण से। तो ये वाला कौन सा कोण है, अवनमन कोण है, और ये कौन सा कोण है, उन्नयन कोण है। आप लोग इतना नोट कीजिए। अब हम लोग उदाहरण 1 को देखते हैं। उदाहरण 1 देखिए। उदाहरण 1 क्या कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यानी कि मान लेते हैं कि ये मीनार है हम लोगों का, ये क्या है, धरती पर ऊर्ध्वाधर यानी कि लंबवत खड़ी है। लंबवत खड़ी है धरती के एक बिंदु से। देखिए यहाँ पर कोई बिंदु है धरती के, जो मीनार के पास से 15 मीटर दूरी है। यानी कि 15 मीटर ये क्या है, दूरी पर बिंदु है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि उन्नयन कोण कौन सा होता है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा। ये हम लोगों का दृष्टि रेखा हो गया और ये क्षैतिज रेखा। उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री है। यानी कि ये वाला कोण कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। तब पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ए बी ज्ञात कीजिए। हम लोग मान लेते हैं कि मान लिया ए बी एक मीनार है, कौमा जिसके पाद बी से पृथ्वी पर कोई बिंदु सी है। ए भी एक मीनार है, पृथ्वी पर एक बिंदु सी है जिसकी दूरी मीनार के पाद बिंदु यानी कि निचली सिरा पाद बिंदु बी से कितनी है, 15 मीटर है। 15 मीटर है तथा उन्नयन कोण कौन सा उन्नयन कोण है, कोण ACB बराबर 60 डिग्री। तो हमें क्या ज्ञात करना है, AB का मान ज्ञात करना है, यानी कि AB बराबर क्या होगा। तो हम लोगों का क्या दिया गया, 60 डिग्री। 60 डिग्री के यानी कोई थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब होगा। ये ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है यानी कि लंबवत खड़ा हुआ है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण और शेष भुजा आपका आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आधार का मान दिया गया है और लंब पूछ रहा है हम लोगों को। हम लोग को इसमें जनरली 3 ही पढ़ना है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। यही 3 फॉर्मूला पढ़ना है इसमें। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। और टैन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा आधार। हम लोग को जनरली यही 3 फॉर्मूला से इस सारे प्रश्न को हल करेंगे हम लोग। तो हम लोग किसमें रिलेशन दिखाना है, हमें आधार मालूम है और लंब ज्ञात करना है। तो आधार और लंब में रिलेशन किसमें है, टैन थीटा, यानी कि हम लोग टैन थीटा लेंगे। टैन अब त्रिभुज एबीसी में ये कौन सा है, थीटा, इसको मान लेंगे, इसको थीटा मान लेंगे।
तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार। लंब क्या है यहाँ पर, लंब हम लोगों का ए बी है और आधार क्या है, BC है, यानी कि AB बाई BC। और tan थीटा का मान थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री। AB का तो मान निकालना है और BC का मान कितना दिया गया है, 15 मीटर दिया गया है, तो BC का मान पुट कर देंगे। या tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर AB बाई 15। या 15 को आप बराबर की साइड ले जाए तो कितना हो जाएगा, 15√3 बराबर AB, यानी कि हम लोग का क्या आ गया, AB क्या है, मीनार की ऊंचाई। अतः मीनार की ऊंचाई AB बराबर 15√3 मीटर। मीनार की ऊंचाई आ गया ना, आप लोग इसको नोट कीजिए।